हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र के जो टॉपिक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है बायो सावर्ट का रूल। व्हाट इज़ द रूल ऑफ बायो सावर्ट रूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये क्या है रूल। तो ये लिखेंगे किसी धारावाहिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक परीक्षणों के आधार आधार पर फ्रेंच दो वैज्ञानिक थे आपके बायो और सॉवर्ट, दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था और उस नियम को क्या जो एक साथ हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायो सॉवर्ट का नियम बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिक टर्म्स ये आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आप ये एग्जाम अगर आते हैं तो आप ये भी लिखोगे कि ये किसके बारे में बताता है। ये आपकी किसी बिंदु पर किसी विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। और ये किसने दिया था? ये दो फ्रेंच वैज्ञानिक थे आपके, उन्होंने ये इसने नियम को दिया था। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई तार है, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबा है। इसमें हमें लंबाई नहीं दे रखी है। तो ये आपकी ये लंबाई ए और बी मान लेते हैं, जो काफ़ी लंबा है। इस तरफ इन्फिनिटिव है और ऊपर की तरफ इन्फिनिटिव है, नीचे की तरफ ये इन्फिनिटिव है। लेकिन अब हम इसमें क्या लेते हैं, एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं। ये टुकड़ा है आपका, पूरी लंबाई इसकी तार की लंबाई एल है ना, लेकिन हम इसका छोटा टुकड़ा ले रहे हैं तो उसकी हम लंबाई मान लेंगे डी एल मान लेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ से दूरी, इसको मान लेते हैं बी, और इसके बीच की तो दूरी है। अब हम एक पार्टिकल लेते हैं यहाँ से। देखो एक चीज याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो तरफ होता है। एक तो होता है कागज के तल में होता है और एक कागज के बाहर बाहर आता हुआ दिखा जाता है। जो कागज के अंदर तल में होता है उसको क्रॉस से लिखा जाता है, और जो बाहर होता है उसको डॉट से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो है कि किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ है और बाहर आ रहा है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से जैसे आपका यू शेप में होता है उस प्रकार से। तो ये क्रॉस वाला हो गया। और इस पार्टिकल पर हमें क्या याद करना है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है। तो इससे जो ओरिजिन है ना इसका म्यूचुअल, इससे इसकी दूरी कितनी है, आर है। इसकी दूरी कितनी है, आर है। तो सबसे पहले लिखेंगे बायो सॉल्ट के नियम के अनुसार, बायो सावर्ट के अनुसार इसमें अलग अलग पॉइंट है, किसके किसके समानुपाती होता है। तो बात करते हैं इसके समानुपाती पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी, पहले टॉपिक आप एग्जाम में वैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख सकते हो आप। तो ये लिखेंगे किसी धारावाही धारावाही अल्पांश, अल्पांश है ना, ये पूरी लंबाई इसका छोटा पार्ट लिया था हमने। तो ये अल्पांश कितना डीएल है, डीएल है ये, ठीक है। डीएल ले लो के कारण किसी बिंदु या निर्वात, निर्वात हो सकता है, कोई जरूरत थोड़ी है कि हमें। अब यहाँ तो हम पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल निकाल रहे हैं, इसको निर्वात में किसी में निकाल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब कि हम इस पर नियम की बात करते हैं। तो ये अल्पांश है ना, तो हम बात करते हैं कि इसे धारावाही अल्पांश डीएल के कारण किसी बिंदु या निर्वात में स्थित है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, जो बी होती है वो किसके समानुपाती होती है आपकी। तो इसमें आप पहला हेडिंग लगाओगे, वो लिखोगे आप चालक या प्रेरित धारा के समानुपाती होती है। मतलब उस तार में जो कितनी ज्यादा धारा बह रही है उसके समानुपाती है ये। सर क्या समानुपाती, समानुपाती मतलब कि जो डीबी होता है, इसके लिए बात कर रहे हैं हम। पूरे तार के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम। किसके बात कर रहे हैं, इस छोटे अल्पांश के कारण बात करें तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, इसमें जो करंट बह रही है उसके समानुपाती हो जाएगा। दूसरा है इसकी लंबाई के समानुपाती भी हो जाएगा ये। तो अल्पांश की लंबाई डीएल के समानुपाती, ठीक है। तो ये डी, ये हो जाएगा किसके समानुपाती हो जाएगा, आपके डीएल के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये इसमें जब हम कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, एक्स cos थीटा sin थीटा लेंगे ना, तो वो इसके समानुपाती होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट के बारे में लिख दोगे आप। दूसरा क्या लिखोगे आप कि डीएल के साथ डीएल के मध्य कोण के समानुपाती, ठीक है। और जो इसकी जो डिस्टेंस है ना, उसके क्या होता है, ये वर्ग के विकर्णानुपाती होता है, ठीक है।
तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी? फर्स्ट इक्वेशन जिसमें जो dB है वो किसके समानुपाती है? आपके I के समानुपाती है, यानी कि उसमें जो कितनी धारा बह रही है उसके समानुपाती है। दूसरी उसकी लंबाई कितनी है, dl के समानुपाती है। तीसरी उसमें थीटा के साथ कितना कोण बना रहा है उसके समानुपाती है, तो थीटा को हम क्या लेंगे? साइन थीटा ले लेंगे। और जो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इसकी ओरिजिन से लेकर P की दूरी r है, उसके वर्ग के समानुपाती होती है। अब ये दोनों आ गए ना, ये दूसरी इक्वेशन है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है और ये चौथी इक्वेशन। अब इन चौथों जो इक्वेशन है उसको हम साथ में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पर dB हो जाएगा और समानुपाती हो जाएगा किसके? I के, उसके अल्पांश दूरी के, उसके साइन थीटा के और उसके बीच की दूरी के विकर्णुपाती होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ओरिजिन का निशान आता है तो क्या आता है? एक क्वाड्रेंट लगता है। ठीक है, जहाँ न्यू नोट अपॉन 4 पाई जो होता है वो कांस्टेंट राशि होता है, एक नियत राशि होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है, ये बच्चों याद रखना, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा, तो आप इसको सीधा याद करना कि जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसको इसका याद रखना। यहाँ पे जो ये न्यू नोट है ना, उसको बोलते हैं आपकी निर्वात में चुंबकीयशीलता, उसको बोलते हैं, लिख लेना आप एग्जाम में, आपको लिखने को होगा तो लिखो निर्वात की चुंबकीयशीलता। ठीक है, चुंबकीयशीलता, या इसका एक दूसरा नाम होता है चुंबकीय प्रवणता, चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें देखो साइन थीटा है तो अलग अलग इसमें आपके केसेस लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम केस फर्स्ट की, इसमें थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब कि जो ये आपका तार है ना, उस पर जो पार्टिकल हमने जो क्यू पार्टिकल जो अपने पी पार्टिकल पहले यहाँ लिया था ना, अब वो इसी के ऊपर ही है, तभी तो इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा होगा ना। तो अब इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या आती है? हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री। तो इसमें 0 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 0। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम साइन थीटा, जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। कितनी है? 90 डिग्री। तो आपका साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये पार्टिकल आपका क्या है? यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब दूसरी बात करते हैं हम संपूर्ण के लिए। अब ये तो हमें था, हमने अल्पांश लिया था ना, संपूर्ण के लिए बात करते हैं। संपूर्ण क्या है? संपूर्ण धारावाही चालक के लिए, वो तो आपने अल्पांश लिया था। पूरी धारा की बात करते हैं तार के लिए, तो कितना हो जाएगा? बी बराबर न्यू नोट सॉरी बच्चों, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ आर आएगा तो आर, आर को मैंने क्या लिख दिया? 1/r लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा ना मैं, तो ये तो आप पड़ा ऐसे, और ये नीचे आ गया क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा। तो ये संपूर्ण के लिए बात करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।